अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को पोलिंग, 5 रियासतों का शेड्यूल जारी। निसाबी किताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत। हैदराबाद के पुराने शहर में मुसलमानों का शदीद एहतजाज। दरगाह की ज़ियारत के लिए जा रहे एक ही खानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक। आंध्र प्रदेश में ऑटो को बस की टक्कर। लद्दाख कौंसिल के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की कामयाबी। जम्मू कश्मीर के तकसीम में अवाम बीजेपी से नाराज। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को पोलिंग, 5 रियासतों का शेड्यूल जारी। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती और 5 दिसंबर को इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी बगल बच गया है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है। इस मौके पर CAC राजीव कुमार ने कहा, हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। हमने 5 रियासतों के अहदेदारों और पार्टी लीडरों से बातचीत की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली है। उन्होंने कहा कि हम इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 माह से मशक़ कर रहे हैं। CEC ने कहा कि तेलंगाना में 119 असम्बली सीटों, छत्तीसगढ़ में 90, मिज़ोरम में 40, राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 230 असम्बली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। 5 रियासतों में कुल 682 सीटें हैं। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एम्प्लॉइज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट का क़याम। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एम्प्लॉइज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट क़याम किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नए एम्प्लॉइज़ हेल्थ स्कीम पर अमलावरी को मंजूरी दी है। इससे मुलाजमीन, पेंशनर्स के साथ साथ इनके ख़ानदान के अफराद को भी फ़ायदा होगा। इस स्कीम के इंतज़ाम के लिए हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसमें आला अहदेदार, मुलाजमीन और पेंशनर्स मेंबर है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने GO नंबर 186 जारी किया है। दरगाह की ज़ियारत के लिए जा रहे एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक। आंध्र प्रदेश में ऑटो को बस की टक्कर। आंध्र प्रदेश कड़पा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि कड़पा के आज़ाद नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान के 10 अफराद ऑटो में करीब में वाक़ मलयाल इमाम बी की दरगाह को ज़ियारत के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश RTC बस की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और बाद दीगर ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले कड़पे के पोटला दूर थी इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 अफराद जाँ बहक और दीगर ज़ख्मी हो गए। इन अफराद की शिनाख्त 25 साला मोहम्मद, 25 साला हसीना, 10 साला आमिना और 10 साला शाकिर के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी। बाकी 6 ज़ख्मियों को प्रोडोटूर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। निसाबी किताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत। हैदराबाद के पुराने शहर में मुसलमानों का शदीद एहतजाज। हैदराबाद के पुराने शहर के एक स्कूल की निसाबी किताब में मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत के ख़िलाफ़ शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम नौजवानों ने कल रात ज़बरदस्त एहतजाज किया। बताया गया है कि बॉयज़ टाउन हाई स्कूल की 4वीं जमात की समाजी इल्म की किताब में तस्वीर शाये करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। इन नौजवानों ने कहा कि 5 दिन पहले ही इस सिलसिले में फ़लकनुमा पुलिस से शिकायत की गई, ताहम इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस किताब का प्रिंटर एमिगोस बुक्स इंटरनेशनल है। इस प्रिंटर को तस्वीर की इशाअत का कोई हक नहीं है। इस किताब की इशाअत करने वाले के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कालापत्थर पुलिस स्टेशन में पब्लिशर, कॉर्पोरेट ऑफिस और निसाबी किताबों की तकसीम करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पुलिस इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। एडिशनल DCP शेख जहांगीर ने मीडिया को बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर शाये नहीं की जा सकती। इससे मुसलमानों को ठेस पहुंची। मुस्लिम नौजवानों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया और स्कूल की प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। पढ़ के रीड करके बगैर तो बच्चों को नहीं देते, बोला रीड करके कैसा दिया सरकार की छवि होने के बाद। ये बात पे हम खामोश नहीं बैठेंगे। अभी ये स्कूल का जो भी है जिम्मेदार उन्हें यहाँ पे होना बराबर। अभी छोटी लोग साहब किसी को भी मालूम नहीं होगा सर। आज जितना इशू जितना और DCP साहब आके अरेस्ट करना जरूरी है। आप भी कर सकते हैं, आप बुला के अंदर बिठा दो, बात खत्म समुद्रा मिशन चल रहा, बाहर 4 जने ठहरे हुए हैं। जबका जब उठा के लाकेदार में चोरी कर रहा उन्हें बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले उसको बाबा गुड इवनिंग। ये बॉयज टाउन स्कूल में जो है सो जो बुक्स दिए गए 4th क्लास स्टैंडर्ड में सोशल स्टडीज में जी साहब, अब अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोटो डाले, वो ना आज तक कोई ना पिक्चर है ना पोर्ट्रेट है, उनका कुछ भी नहीं है। इस्लाम के दायरे में वो उनका कुछ भी अलो नहीं करता, आज तक कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचा, उसके लिए वो लोगों का कंप्लेंट पे एक केस रजिस्टर करा, क्राइम नंबर 129/2023 अंडर सेक्शन 153A 295 504 एंड 120 BIPC FIR इश्यू करे और स्कूल प्रिंसिपल को भी अरेस्ट करे, तो स्कूल मैनेजमेंट को, और जो प्रिंट करे अमिगोस इंटरनेशनल वो लोगों को अक्यूज बनाया गया, सबको भी अरेस्ट करेंगे। उनको DCP ऑफिस में इंट्रागेशन चल रहा, इंट्रागेशन करने के बाद उनको कोर्ट को हैंड ओवर कर देते। ये हमारा कानून के दायरे में जो भी पुलिस कर सकता वो करे, वो हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं।
अभी हम लोग चला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुजारिश है आप लोगों को एक ही बात क्या है बोलता, हम भरोसा दिला रहे हैं, हम उन लोगों को छोड़ने का नहीं है जी साहब। हम लोगों ने छोड़ना नहीं छोड़ते। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग चले जाइए, हम लोग का कार्रवाई करने दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज एक शर्मनाक वाक़या फिर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का यहाँ पर हैदराबाद फलकनुमा एसीबी लिमिट के अंदर, काला पत्थर लिमिट के अंदर एक स्कूल है जो बॉयस्टन स्कूल है। वो स्कूल की 4th क्लास की एक किताब है। वो किताब के अंदर जो है ना 2nd सेमेस्टर के अंदर जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर माज़अल्लाह उसके अंदर छापा गया और छाप कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने की कोशिश करे वो लोग। और अभी हम लोग यहाँ पर FIR कराए। अभी ACP साहब यहाँ पर श्रीनिवास साहब आए हुए हैं, वो भी बता रहे कि ये बहुत शर्मनाक वाक़या है। हम इमीडिएट जो है ना वो स्कूल के प्रिंसिपल को लेके आएंगे और जो ये बुक का जो कंपनी में छपती है पब्लिशर, उसके भी खिलाफ जो है ना कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर केस बुक करेंगे। नाम कहाँ क्या है और कहाँ पर है? स्कूल का नाम बॉयस्टन है। सेंट मार्क्स बॉयस्टन, ये कालापत्ता लिमिट में आता है। ये मिश्रीगंज चौरास्ता है ना, किंग दरबार के सामने। किंग दरबार हुआ आपका? अभी FIR ले लिए वो लोग, अभी कार्रवाई चल रही है। शालीबंडा की कार्रवाई चल रही, FIR का एप्लीकेशन ले लिए ऑलरेडी जो है ना 2 घंटे पहले जो है फलकनुमा ऑलरेडी इससे पहले 5 दिन पहले भी दिए गए FIR, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। अभी पता चला कि पब्लिक जमा होने के बाद एक्शन लेते हुए अभी पता चला कि 5 दिन पहले भी पुलिस के पास में कंप्लेंट आई तो इन लोग इजी ले लिए वो चीज को। क्यों आप अभी ये ना फलकनुमा पे फलकनुमा में क्या बोले थे पुलिस वाले? ये इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई चल रही बोल के बोले। अभी मालूम हुआ वो भी, अभी जो है ना CI साहब जो है विक्रम साहब बता रहे कि ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लेंट है। हम ये किताब है और एक इमेज बताओ। ये यहाँ पर जो है ना नीचे ये 3 यहाँ पर 4 तस्वीरें हैं जो हर मजहब के ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर जो है ना एक अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू। आज कालापत्थर PS में हमारे को एक कंप्लेंट मिला है। मोहम्मद आसिफ साहब एक कंप्लेंट दिया हमारे को। ये 4th यहाँ पे जो स्कूल है यहाँ पे सेंट पॉल्स बॉयज टाउन स्कूल में 2nd से 4th क्लास 2nd सेमेस्टर बुक टेक्स्ट बुक उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे से है। वो टेक्स्ट बुक में क्या है वो प्रिंट करे से वाला यमुगोस पब्लिशर्स है। उसमें एक अपना मोहम्मद सल्लल्लाहु प्रवत का उसका फोटोग्राफ डाला है। वो ऐसा करने का उसका राइट किधर भी नहीं है, दुनिया में किधर भी ऐसा उसका फोटोग्राफ ऐसा छुपाने का किधर भी नहीं है। वो नाइंसाफी है, वो रूल के अगेंस्ट है। वो क्रिमिनल उसके ऊपर जो प्रिंट करे से उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेंगे। जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे कॉर्पोरेट ऑफिस वो वाइजाग में, उसके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन लेंगे। वैसे जो स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट करे उसको मालूम करके भी डिस्ट्रीब्यूट करे वो मैनेजमेंट के ऊपर भी केस करेंगे। उसके ऊपर जरूर लीगल एक्शन लेंगे। ये मुसलमानों को दिल को तकलीफ देने वाली बात है। थैंक यू। सिलेबस कंटिन्यू होगा या रुक दिया जाएगा, इसके बारे में सिलेबस है जो अपन ये वो बुक को निकालेंगे अपन। वो जो इलीगल है उसमें जो भी है उसको निकाल देंगे उसमें से। वो बुक भी अपन निकाल देंगे। अभी आवाम का कहना है 5 दिन पहले कंप्लेन हुआ, फलकनुमा में दिया गया। अभी हमारे को मालूम पड़ा, वो भी वेरीफाई करेंगे उसके बारे में। क्रिमिनल केस ऑलरेडी यहाँ पे अभी रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग अगेंस्ट पब्लिशर, अगेंस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस, अगेंस्ट द पीपल हु डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स। सर अभी मेडिकल विल टेक द बुक्स रिटर्न। कल सुबह जो बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करे वो लिस्ट लेंगे हम लोग। ऑनलाइन जितना भी जो करा गया है सब वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे सब उसमें। ऑनलाइन जो फिजिकली प्रिंट करे सो है वो पहले वो ले लेंगे। इफ इट इज ऑनलाइन आल्सो विल टेक देम बैक, विल टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल द कंसर्न इन दिस केस। अभी पब्लिक में ही कोई बता रहे थे 5 दिन पहले फलकनुमा पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया गया, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? वो भी वेरीफाई करेंगे। वो अभी बता रहे मेरे को अदीकुद्दीन साहब, उसके ऊपर भी
जो है वहाँ पे नेक्स्ट टाइम सोचना भी नहीं था अपने यस विल टेक लीगल एक्ट। बीआरएस एमएलसी कविता दौरा लंदन से हैदराबाद के लिए रवाना। बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपने 3 रोज़ा दौरा लंदन के बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। उन्होंने लंदन में कई अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने ख़वातीन की रिजर्वेशन, जमहूरी अमल में ख़वातीन का किरदार के मौजू पर मुनाक़िदा कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब भी किया। उन्होंने लंदन में अम्बेडकर म्यूज़ियम का दौरा किया और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस तरह नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स और एलुमनाई यूके के ज़ेरे एहतमाम गोलमेज़ इजलास में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने ख़वातीन की रिजर्वेशन एक्ट, सियासत में ख़वातीन के किरदार, तेलंगाना की तरक्की और अपने सियासी सफ़र के बारे में तलबा के साथ अपने ख़यालात का इजहार किया। గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ప్రాక్టీస్ చేసిరా ఇప్పటిదాకా ఎట్లా చెప్పాలి? Well, I noticed one thing. Earlier, in any formal setup, when a person was speaking, and if somebody would look at the telephone, it was considered to be rude. But now when somebody is looking at the cell phone while you're speaking, you're just hoping they're tweeting and retweeting and, doing whatnot. So the entire setup has changed, I believe, with the advent of social media. So happy to be here. So happy to see such young faces and very energetic, that too. And Pratik, thank you so much for having all of us here to have this very important conversation. Bridge India, I hope, really brings about many more such conversations to the table. Good luck to you. Virendra Sharma ji, the most senior member of the parliament and always has been a friend of India, as Manju ji called him father of all the Indian communities here. We've literally seen Virendra Sharma ji take the effort to travel to India, to have the discussions with various state heads, various member of parliaments, because not many people do that, to take that extra step and put that extra effort to actually go to ground, see people, meet people. I truly appreciate your friendship towards the causes that India takes up, sir. Thank you so much. And Manju Shaul Hamid, councillor, former mayor, thank you so much. I heard you were a fiery speaker and a person who has no iota of fear in you, and you speak your mind. Please keep rocking, keep doing that. Thank you so much for being here today. And Uday Nagaraju, founder of AI Policy Labs, and hopefully we'll see you in Parliament of UK sometime. You are from my land, proud of you that you are able to make certain inroads into the political system here. Dr. Nero Agujabo, breaking all the barriers. He is the first, how would I address it politically, colored or African American, formal special advisor to UK Prime Minister Honorable Theresa May. I'm very happy that you're here, and hopefully we'll get to speak and discuss on various other issues. Thank you so much. And the occasion today is that India has passed a revolutionary bill, which we are hoping. नई नस्ल को उर्दू अदब से आशना करना शोरा व अदब की जिम्मेदारी। संगारेड्डी में मुनाकिदा मुशायरे से सदर इदारे अदब इस्लामी तेलंगाना का खिताब। इदारे अदब इस्लामी संगारेड्डी के ज़ेर एहतमाम कल शब शहर के क़ल्ब में वाक़ इस्लामिक सेंटर में एक शानदार रियासती मुशायरे का इनक़ाद अमल में आया, जिसके सदारत शोएब उल हक़ तालिब सदर इदारे अदब इस्लामी रियासत तेलंगाना ने की, जबकि मुमताज़ सहाफ़ी व शायर सादुल्लाह खान सबील ने बहस नखूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। कन्वीनर मुशायरा मोहम्मद मोइज़ुद्दीन सदर इदारे अदब इस्लामी संगारेड्डी ने तमाम शोरा और सामीन का इस्तक़बाल किया। सदर मुशायरा शोएब उल हक़ तालिब ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इदारे अदब इस्लामी के क़याम का मकसद उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व तरवीज है, और ये काम इदारा पूरे दुस्तजू और हिमाक के साथ कर रहा है। ये काम सिर्फ रियासत तेलंगाना तक महदूद नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में ईमानदारी से अंजाम दिया जा रहा है। उर्दू ज़बान के साथ पाकीज़ा अदब को फ़रोग़ देने और इस्लामी नज़रियात को आम करने के लिए मुल्क की तमाम ज़बानों में ये काम जारी व सारी है। लद्दाख कौंसिल के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की कामयाबी, जम्मू कश्मीर की तकसीम से अवाम बीजेपी से नाराज़। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख के कारगिल में लद्दाख खुद मुख्तार हिल कौंसिल लद्दाख कौंसिल के हाल ही में मुनाकिदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 26 नशिस्तों के लिए 85 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने 19 नशिस्तें हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने 2 और INDP ने 2 सीट जीती। जम्मू कश्मीर की तकसीम के तकरीबन 4 साल बाद खित्ते में पहली बार बल्दिया
बलदियाती इंतखाबात कराए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने लद्दाख खुद मुख्तार हिल कौंसिल के इंतखाबी नताइज में कामयाबी हासिल की। इस तनाजुर में जम्मू और कश्मीर के सियासी जमातों ने दावा किया कि अवाम ने मरकज़ी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ये फैसला दिया है। दरियास्ता कारगिल के लोगों ने पोलिंग के दौरान अपने दुख का इजहार किया कि रियासत की तकसीम की वजह से इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के दोबारा इंतज़ाम और रियासत की बहाली के मुतालबा किया। इंतखाबी नताइज में NCP नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की जीत का जश्न मनाया गया। डॉक्टर साहब, कारगिल में अर्ली ट्रेंड्स जो इस वक्त दिखा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीदें तो बहुत हैं। अब देखिए जब नतीजे आते हैं कैसा निर्णय करेंगे उसके बाद पूछिएगा और फरमाइए। बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रांग कैंपेन कहाँ पे की गई थी, यूनियन मिनिस्टर्स आए थे। आपको लगता है कि जो कारगिल के लोग हैं वो सेक्युलर पार्टीज को ही चुनेंगे? ये अब वक्त बताएगा। इसराइल ने ऐलानी जंग डिक्लेयर किया है फलस्तीन के खिलाफ। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज का हल नहीं है। अफसोस यह है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। क्या करें? आप समझते हैं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी कारगिल में और सेमीफाइनल हो सकता है? आपने फिर से वही सवाल पूछा दूसरे तरीके से। मैंने आपसे पहले ही कहा जब नतीजे आएंगे वो आपके सामने भी होंगे, हमारे सामने भी होंगे। खुदा हाफिज़। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकी देते हुए धमकियां दी जा रही हैं। इन धमकियों के तनाजुर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी फ्राहम की है। मुंबई पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक शाहरुख खान ने रियासती हुकूमत से तहरीरी तौर पर शिकायत की थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद इन्हें जान से मारने की धमकी आमेर फ़ोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने अदाकार शाहरुख खान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियाँ देने के बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कर दी है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ें बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी इस तरह की धमकियाँ दी जा चुकी है। खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। साबिक वजीर व रुकन असम्बली खैरताबाद के MLA ने पीर को 76 लाख रुपए की लागत से सोमाजीगुड़ा डिवीज़न के BS मुख्तार ब्रिगेड सीवरेज के तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में BRS पार्टी हैट्रिक करेगी। मकामी डिवीज़न कॉरपोरेटर GHMC स्टैंडिंग कमेटी के अरकान वनम संगीता श्रीनिवास यादव और मकामी कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। హరిగట్లో 76 లక్షల డ్రైనేజ్ అండ్ సివరేజ్ పనులకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన దానం నాగేంద్ర నగర్ చేతుల మీద हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का माहिदा। हिंद सऊदी अरब बाहमी ताउन के सिलसिले में एक और पेशरफ। सऊदी अरब और हिंदुस्तान ने सप्लाई चैन, माहौल दोस्त ग्रीन हाइड्रोजन और बिजली के निज़ाम को मरबूत करने से मुतालिक ताउन की मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान और रियासत के दौरे पर आए हिंदुस्तानी वज़ीर बिजली व तवानाई राजकुमार सिंह ने इतवार को रियाद में मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। फ़रीक़ैन के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में मौसमियाती वीक 2023 के मौके पर किए गए। मौसमियाती वीक का एहतमाम सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से दारुल हुकूमत रियाद में किया है। हिंदुस्तानी वज़ीर RK सिंह मशरिक़ी वस्ता व शुमाली अफ्रीका MEN ने माहौलियाती हफ्ता तक़रीब के सिलसिले में रियाद के दौरे पर हैं। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।